Greetings to all of you. This is Engineer Chandan Singh और आज हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर देखने वाले हैं। तो चलो पहले समझते इसका मीनिंग समझते हैं। तो देखो फर्स्ट वर्ड लिखा है डिवीजन। डिवीजन मतलब डिवाइड करना ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब ये पॉलिनोमियल्स मतलब क्या? अब ये पॉलिनोमियल्स का मतलब समझने से पहले एक वर्ड का मतलब समझो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? देखो अभी ये वर्ड मतलब समझो। फॉर एग्जाम्पल ये क्या होता है पहले ये समझो। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कैसे बनता है? एक वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या? जिसको तुम नहीं जानते हो। मान लेते जैसे हम लोग एक्स, मान लो तुम्हारी एक्स ना, वैसे तो तुम जानते हो पर मान लो नहीं जानते हो, तो लेट्स कंसीडर वेरिएबल फॉर एग्जांपल एक्स, वाई। ये सब क्या है? वेरिएबल जो तुम्हें नहीं पता, जिनका वैल्यू नहीं पता। ओके, प्लस कांस्टेंट टर्म जैसे कि 2, 3, 4, ये सब क्या है? कांस्टेंट टर्म है। सो जो भी एक एक्सप्रेशन बनेगा वेरिएबल एंड कांस्टेंट के और इन दोनों के बीच कोई भी ऑपरेशन हो, फॉर एग्जाम्पल एडिशन, सब्सट्रैक्शन करके बनाएंगे तो क्या होता है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल समझो, अभी मैंने लिया x + 2 ना, तो देखो ये वेरिएबल है, उसमें कांस्टेंट टर्म भी है और इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब चलेगा। तो देखो मैंने ले लिया एडिशन, तो ये क्या बन गया? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2x² ना, देखो कांस्टेंट टर्म भी है, वेरिएबल है और वेरिएबल का स्क्वायर है। ठीक है, ये दोनों क्या है? मल्टीपल्स में। एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3x² + 2x + 1। ये देखा एक क्वाड्रेटिक आ गया था, ट्राइनोमियल चैप्टर तुमने देखे थे। तो देखो ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल चैप्टर है, मतलब ये भी क्या है? एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। वहाँ पे भी ये वर्ड आया था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो अब देखो ये सब क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। चलो इसका मतलब तो समझ गया अलजेब्राइक एक्सप्रेशन मतलब क्या होता है। अब हमें समझना है पॉलिनोमियल। तो फॉर एग्जांपल अब पॉलिनोमियल क्या होता है? सो पॉलिनोमियल मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसके जो ये ऊपर जो टर्म दिख रहा है ना, ये पावर इसका 2 है, ये पावर 2 है, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1। ये पावर होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब होल नंबर मतलब क्या? वो कंप्लीट नंबर होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल होल नंबर इन शॉर्ट 1, 2, 3 ऐसा कोई भी नंबर चलेगा। ठीक है, बट फॉर एग्जाम्पल होल नंबर होना चाहिए और एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अब मतलब समझो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। तो क्योंकि देखो इनके जो पावर्स क्या है? होल नंबर है, मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। इन शॉर्ट अगर समझना है तुम्हें तो अब ये क्वेश्चन आता है तो फिर पॉलिनोमियल कौन सा नहीं होगा ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने लिखा x का पावर -2 + 3, तो ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज इसका जो पावर है वो क्या है? होल नंबर नहीं है, मतलब ये -2 नहीं चलेगा। क्या चाहिए? सिर्फ प्लस में नंबर्स होना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो ये पॉलिनोमियल है। मान लो एक और, जैसे कि पहले x का पावर लिखा 1/2, तो ये 1/2 है क्या? चलेगा। x का पावर 1/2 + 3, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। मतलब समझो पॉलिनोमियल वही होगा जिसका पावर यहाँ पे पॉजिटिव हो, सिर्फ पॉजिटिव। ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल का मतलब समझा। तो अब क्वेश्चन आता है कि फिर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या फ़र्क है? बरोबर, तो देखो अभी समझाता हूँ। जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसके पावर्स, मैंने अभी क्या बोला? निगेटिव फ्रैक्शन नहीं चलेगा, बट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का चलेगा। फॉर एग्जाम्पल x² - 2 + 3, ये क्या है? ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, बट ये पॉलिनोमियल है क्या? नहीं। समझो दोनों में फ़र्क, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल ये सारे हैं पर ये नहीं है, ये नहीं होगा। समझा दोनों में फ़र्क? चलो अभी हमें तो
पॉलिनोमियल समझ गया। ओके, अभी देखो इसका नेक्स्ट टर्म समझते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे कि मान लो ये इक्वेशन लिखता हूँ मैं, ये क्या है, ले 3x² प्लस 2x प्लस 1, तो 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो अगर ये पॉलिनोमियल है क्या, हाँ, क्योंकि ये x के पावर दिख रहा है, सब होल नंबर है, मतलब ये पॉजिटिव है, फ्रैक्शन में नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन का मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर इज नथिंग बट योर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब क्या, ये देखो ये x का मैक्सिमम पावर कितना, अरे 2 है, इसका कुछ नहीं मतलब 1 है ना, पर हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम मम। तो ये क्या हो गया, x का पावर 2, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 2 रे बाबा, समझे के। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो 3x³ प्लस 2x² प्लस 6, हाँ, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है, अगर देखोगे तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ 3, देखो इसमें 2 भी है पर 2 हमें नहीं देखना है, इसका मैक्सिमम कितना है, 3 है, तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, समझे। एक और एग्जांपल दिमाग लगाओगे, चलो अगर मैंने बोला 2x⁻² प्लस 3, अब बताओ इसका डिग्री कितना होगा, सोचो डिग्री कितना होगा, -2 ना, नहीं, क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। अगर तुमने कॉन्सेप्ट को समझा तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो डिग्री का तो सवाल ही नहीं आता, समझे क्या, क्योंकि इसका पावर होल नंबर नहीं है। ओके, तो चलो अभी और थोड़ा समझते पॉलिनोमियल को। मान लो ये क्या, ये तो हम लोग बाद में समझ लेंगे, अभी समझो, यहीं पे समझो। अगर देखो इसमें मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है ना, एक को बोला जाता है वर्ड मोनो, मोनो मतलब एक, और ये क्या हो गया, हाँ, और बाय, बाय मतलब 2। अब पॉली मतलब होता है मैनी, इसको वर्ड को समझो क्योंकि ये सारे तुम्हारे आने वाला है एक्सरसाइज में वर्ड। पॉली मतलब मैनी, मोनो मतलब 1, बाय मतलब 2, पॉली मतलब मैनी। ओके, अभी देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में कितने हैं टर्म, सिर्फ एक है, तो इसको बोला गया मोनोमियल। ये मियल्स यहाँ से कॉपी करो, मियल्स। इसमें कितने टर्म्स हैं, अरे 2 है, तो इसको कितने, 2 को क्या बोला जाता है, बाय, तो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल्स। समझ रहे क्या, देखो बाइनोमियल्स, मोनोमियल्स। अब इसको तुम बोल सकते हो पॉलिनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स भी बोल सकते हो क्या, सोचो, यस, ट्राइनोमियल बोलो पॉलिनोमियल बोलो, दोनों चलेगा। बेसिकली हमें ये क्या है, एक टर्म है तो मोनोमियल, एक से ज़्यादा टर्म्स रहेंगे तो हम लोग बोल देंगे पॉलिनोमियल, समझा क्या। तो ये बेसिकली जो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ना, कैन आई राइट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में 3 टाइप के होगा, कौन कौन, एक तो तुम्हारा हो जाएगा मोनोमियल, ऑब्वियसली पॉलिनोमियल होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, बाइनोमियल, और उसके बाद क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। ऐसे बहुत लिख सकता हूँ मैं, ट्राइनोमियल्स भी लिख सकता हूँ, समझा। मोनोमियल्स मतलब, क्योंकि ये वर्ड आए हैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है, मोनोमियल्स मतलब एक ही टर्म रहेगा, मल्टीप्लाई में पर एक ही रहेगा। अगर 2 टर्म ऐड सब्सट्रैक्ट में कुछ भी हो गया तो बाय, और ज़्यादा हो गया तो पॉली, 2 को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हो, एक को मोनोमियल्स बोल सकते हो, ठीक है। चलो, तो हमें क्या समझ गया, अभी हमें डिग्री समझ गया। डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम, उसका पावर जो रहेगा उस एक्सप्रेशन का, उसको क्या बोला जाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो अब समझते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, और साथ में ये वर्ड्स को भी समझते हैं। आई होप ये बहुत बार यूज़ किए रहोगे, पर अभी मैं बताता हूँ। चलो अब मान लो एक यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें, चलो
लेट्स कंसीडर करो 35 p का पावर क्यूब, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है ना, क्योंकि डिवीजन ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, हमारा चैप्टर का नाम है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। तो अभी हमें इसको डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, मान लो p से करना है ना। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, 35 p क्यूब डिवाइड बाई p, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो देखो सॉल्व कैसे करते हैं। अभी अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं, अच्छा एक और तरीका समझाओ, कैन आई राइट 35 p का क्यूब डिवाइड बाय हमें क्या करना है, p करना है। तो तुम बोलोगे p कैंसिल ना, 35 p स्क्वायर आ जाएगा ना। चलो सही बात है, मैं थोड़ा सा ना और थोड़ा सा हार्ड कर देता हूँ, 7p कर देता हूँ। चलो ये भी 7p कर देता हूँ, ये भी 7p कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब ये p से डिवाइड करोगे तो एक p कैंसिल, तो एक p स्क्वायर, और 7 1 जा 7 5 जा, इतना तो तुम्हें समझ रहा होगा। p एक कैंसिल तो ये 2 बचेगा, और ये 7 1 जा 7 5 जा, तो मतलब 5p स्क्वायर इसका या डिवाइड करोगे तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म 7p इंटू जो तुम्हारा आंसर आया 5p स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो ये 35p क्यूब आएगा, बरोबर। ऐसा मैंने अरे बहुत इजी था इसलिए मैंने ऐसा करके दिखाया। अभी इसी को इसके टर्म्स में समझो, क्योंकि हमें ये टर्म्स में पूरा सॉल्व करना है एक्सरसाइज। इसका मतलब देखो, अभी तुम्हें क्या चाहिए, अरे 35 चाहिए ना, तो पहले सोचो 7 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 35 आएगा, तो यहाँ पे लिखने का 5। अब p है तो p को p क्यूब लाने के लिए क्या करूँ, अरे p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि p स्क्वायर इंटू p क्यूब हो जाएगा, और 7 इंटू 5 35 p क्यूब आ गया। तो यहाँ पे सेम टर्म लिखो 35, ये दिस इंटू दिस मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है 35 p क्यूब आ जाएगा, अपॉन करो। अभी चलो इसको, इसका जो भी साइन है, कुछ साइन नहीं इधर मतलब प्लस, इसका साइन चेंज करो, अगर प्लस है तो माइनस करो, माइनस रहता तो प्लस करते, ठीक है। तो देखो ये वाला टर्म तो प्लस है, ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसल, और आंसर आया 0। समझो इसी टर्म को मैंने ऐसा किया, दोनों तरीके से समझा रहा हूँ, ये समझो, ऐसा हमें सारा एक्सरसाइज सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी इसमें समझो, ये जो नीचे आया आंसर, इसको वर्ड क्या बोला जाता है, रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब कितना बचा हुआ है ना, रिमाइंडर इसको बोला जाता है। ये ऊपर वाला टर्म, और यहाँ पे देखो तुमने जो डिवाइड करके जो आंसर आया था, इसको वर्ड बोला जाता है क्वोशंट, ठीक है। क्वोशंट किसको बोला जाता है, ये ऊपर वाला। अब 2 वर्ड आता है, देखो ये क्या कर रहा है, ये इसको डिवाइड कर रहा है ना, तो इसको इसलिए इसको वर्ड नाम दिया गया डिवाइजर, समझो। और जिसको डिवाइड कर रहे हो उसको बोला गया डिविडेंड। हमको एक्सरसाइज में क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, डिवाइजर और डिविडेंड तो दिया रहता है हमेशा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, यहाँ से 2 वर्ड समझो, और ये सारे वर्ड्स का मतलब समझा, क्वेश्चन, रिमाइंडर, डिवीजर और डिविडेंड। अगर इतना समझ गया है और ये अप्रोच समझ गया है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये वाला भी देखो, तो फिर एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो तुम्हें और समझेगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, अपना प्रैक्टिस है 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेकर। चलो पेन चेंज कर लेते ना, ये कुछ खास नहीं दिख रहा है, चलो हम लोग ग्रीन से करेंगे। अभी देखो मैं इसको 2 तरीके से, जैसे अभी किया वैसे एक बताता हूँ। क्यों कर रहा हूँ 2 तरीके से, बिकॉज आगे डिफिकल्ट होने वाला है, तो तभी समझने के लिए। 21m स्क्वायर कैन ऐसे डिवाइड बाय 7m ना, तो देखो तुम क्या बोलते हो, 7 1 जा 7 3 जा, तू तो जा, m का m स्क्वायर मतलब एक m कैंसिल हो गया, एक m आएगा ना। देखो मतलब दिस इंटू दिस विल गिव यू आंसर दिस, मतलब 7m इंटू 3m, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, अरे 21m स्क्वायर। तो तुम्हारा ये क्या आ गया, 3m क्या आ गया, क्वेश्चन। समझ रहा है, इसको ऐसे सॉल्व कर दे। चलो कैन आई राइट 21m स्क्वायर को डिवाइड कैसे करना है, 7m। अभी देखो इसमें कैसे करते हैं, वही 21 लाना है तो 7, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे 7 को, तो बोलोगे 3 से,
तो 3 से लिखा तो ये 21, और m को किससे मल्टीप्लाई करो तो m स्क्वायर बन जाएगा, तो m को m से करोगे तो ये 3m आ जाएगा। तो देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, हाँ, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे लिखा 21m स्क्वायर। अब देखो मैंने क्या बोला, इसका साइन क्या है, अरे प्लस, ये भी तो प्लस है, अब ये तो कैंसिल होगा नहीं। और बाय द वे जो सेकेंड टर्म लिखते हैं उसका साइन चेंज करने का, तो प्लस का आ गया माइनस। तो देखो ये प्लस 21 है m स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर m स्क्वायर, तो क्या हो गया, कैंसिल 0। तो हमारा इसका रिमाइंडर कितना आ गया, अरे रिमाइंडर हमारा 0। हमारा क्वेश्चन कितना है, हमारा 3m है। तो तुम्हारा राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आ गया। समझा, क्वेश्चन रिमाइंडर डिवाइजर और डिविडेंड पूछा नहीं है, पर समझ के रखो क्योंकि बहुत बेसिक है, लगेगा। समझा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, सेम। अभी देखो डिफिकल्ट बढ़ते जाएगा, इसलिए 40a³ अपॉन -10a बोला है। अब डिवाइड करके देखो, अभी तुम करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 40 है ना, इजी है, 10 1 जा 10 4 जा, ए का ये कर दोगे तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और ये a स्क्वायर ना, ये इससे करोगे तो ये आ जाएगा, मतलब तुम्हारा क्या आ गया, रिमाइंडर 4a स्क्वायर। कुछ बच नहीं रहा तो तुम्हारा सॉरी ये क्वेश्चन रिमाइंडर 0 आ जाएगा। समझो, ऐसा सॉल्व करके देखते हैं क्या आ जाएगा। ये 40a³ को डिवाइड करना है -10a से। तो देखो अभी तुम, अच्छा ये देखो ये माइनस भी इधर आएगा, समझा क्या, ये माइनस तो हम लोगों ने छोड़ दिया। समझो यहाँ पे अगर मैं अभी 10 को 40 कैसे आएगा, कहने से 4 से मल्टीप्लाई करूँ 10 को तो 40 आ जाएगा। अब a से a³ कब आएगा, जब मैं a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा। समझा, a इंटू a स्क्वायर a³ और 10 इंटू 4 40, ये टर्म आ गया। बट ये देखो ये माइनस है ये प्लस है ना, तो माइनस प्लस माइनस। अभी समझो मैं थोड़ा लिखता हूँ, अगर मैंने लिखा मान लो यहाँ पे -40a³, याद है हमें सेकेंड वाले टर्म का साइन चेंज करना रहता, तो अगर मैं इसको प्लस कर दिया तो ये भी +40a³, ये भी +40a³, कैंसिल नहीं होगा ना, तो गलत हो गया। तो इन शॉर्ट ये प्लस ऑलरेडी है, इसको तो कुछ कर नहीं सकते, इसका आंसर हमें क्या आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। तो ये प्लस में कब आएगा, तो कहना चाहिए ये माइनस है तो इसको भी माइनस दे दूँ, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये प्लस आ गया। अभी देखो ये प्लस का हम लोगों को क्या करना रहता है, साइन चेंज करना रहता है, तो देखो ये माइनस आ गया, तो +40a³ -40a³ क्या हो जाएंगे, कैंसल, और ये आ गया 0। समझो माइनस का गेम है पूरा, क्यों किया माइनस, समझो कॉन्सेप्ट को स्टेप वाइज करो। इसलिए देखो यहाँ पे तो सीधा ये माइनस का माइनस आ जाएगा, बट यहाँ पे समझो कैसे होगा, ये वाला टर्म जो ये सेकेंड हम लिखते हैं इनका मल्टीपल्स, उसका साइन हमें चेंज करना रहता है, और ऐसा चेंज करे ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए। तो हमारा इसमें रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, और ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन। समझा, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो वापस, अब ये थोड़ा और डिफिकल्ट है। कैसे, हमें किसको डिवाइड करना है, -48p⁴ डिवाइड बाय -9p का स्क्वायर। अभी ये तो p² p⁴ डिवाइड हो जाएगा, पर 948 को 9 से कैसे डिवाइड करोगे, मुश्किल है ना। चलो अभी समझाता हूँ कैसे दिमाग में लाने का, ताकि ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो देखो ये है -48p⁴ और ये है -9p का स्क्वायर। अब देखो, अच्छा ये p² है ना, p का पावर 4 कब आएगा, जब कहने से p² से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि p² इंटू p² p⁴, तो p² तो कन्फर्म आने वाला है, बरोबर। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 48 चाहिए ना, तो 9 को यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 48 है, बरोबर। चलो बेसिक समझो, यहाँ पे बताऊंगा समझ जाएगा। 9 है, 9 को ऐसा कौन सा टर्म से मल्टीप्लाई करे ताकि आंसर, देखो यहाँ पे कुछ तो ऐसा टर्म आ जाए, इससे मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आना चाहिए, 48। तो बहुत ईजी है। कैसे, एक काम करता तो ये 9 के मल्टीप्लाई ना, एक काम करो यहाँ पे डिवाइड अगर 9 कर दूँ तो ये 9 9 कैंसिल, और मुझे क्या चाहिए 48 ना, तो ऊपर क्या लिख दो, अरे 48,
ना। देखो 9 9 कैंसिल, 48 ही तो आ गया। माइनस प्लस का रुको देखते हैं बाद में, पहले ये 48/9 समझा कैसा है। अभी 48/9 तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बोला। अब देखो क्या ये दोनों कटते हैं क्या, ये छोटा हो सकता है क्या, तो हाँ देखो दोनों किसके टेबल में जाएगा, 9 के, सॉरी 3 के ना, क्योंकि देखो 3 के टेबल में 9 भी आता है, 8 + 4 12, 12 भी 3 के टेबल में आता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, ये क्या होगा 3 1 ज़ा, ये 1 कैरी 18, 6 ज़ा, तो 16/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझो ये नंबर कैसे आया, दिमाग कैसे लाया, देखो आराम से। तो कहना है से ये 16/3 आ जाएगा। 16/3 इंटू p² मल्टीप्लाई बाय -9 p² करोगे तो क्या आ गया, ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 48। देखो ना ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 ज़ा 16 3 ज़ा 48, समझा। अब समझना है हमें, देखो ये माइनस है ना, अब दिमाग लगाओ और यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे वही आना चाहिए जो यहाँ पे साइन क्या हो, सोचो यहाँ पे साइन माइनस आना चाहिए। क्यों, क्योंकि माइनस रहेगा तो मैं उसका साइन चेंज करना रहता तो प्लस कर दूंगा, और वो प्लस और ये माइनस कैंसिल होगा, तो मेरा आंसर यहाँ पे माइनस में लाना। तो देखो ये ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस ही रहने देता हूँ, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस, अरे वही आएगा 48p⁴, इसका मतलब ही तो वही हुआ। अब देखो ये सेकेंड का साइन हमें चेंज करना रहता, तो माइनस का क्या कर दिया प्लस, तो देखो प्लस 48p⁴ माइनस 48p⁴, ये क्या हो गया 0, तो ये क्या हो गया तुम्हारा रिमाइंडर, और प्लस 16/3 p² क्या होगा क्वेश्चन। ये आ गया तुम्हारा आंसर, समझा। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो 40m⁵ डिवाइड बाय 30m³। तो अच्छा एक और बात, ये देखो इसमें ऐसा डिवाइड करोगे तो देखो सीधा नहीं आता था, ट्राई करोगे, देखो ये माइनस माइनस कैंसिल, p⁻², तो ये 2 आ जाएगा, और देखो इसको डिवाइड करो, 3 3 ज़ा 3 16 ज़ा, तो यहाँ से भी तुम्हें मिल गया रे, देखो 16/3 p², ऐसा भी कर सकते थे, समझा। यहाँ से भी तुम्हें समझ जाता कि ये कौन सा आने वाला है। ओके चलो वापस इसको भी ट्राई करते हैं, वेरी इजी। कहने से 40m⁵ को डिवाइड किससे करना है, अरे 30m³ से। तो एक काम करें, देखो ये 3 पावर तो गया, तो कितना पावर आएगा m⁻², और देखो ये 0 0 गया, 4/3 लिख दो ना, खत्म। मतलब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, ये और अच्छा तरीका ना। देखो ये मैंने ऐसा बताया, ये सोचो, या फिर देखो ये बाजू में ऐसा कर दो, तुम्हें समझ जाएगा, ये भी तरीका है, जो तरीका लगता है वो अप्लाई करो। तो अभी चलो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। कैन आई राइट 40m⁵, यहाँ पे क्या आएगा 30m⁻3, राइट। अभी देखो ये समझ गया ना, यहाँ पे क्या आएगा 4/3m² कर दो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करोगे देखो ना 30 इधर आएगा, 33 से क्या 10 10 4 ज़ा 40 40m⁵ m³ और m²। अब सोचो इसका मल्टीप्लाई करके आंसर तो प्लस आने वाला है, और साइन माइनस, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये प्लस में ही रखना है हमें। तो कहना है राइट, यहाँ पे क्या लिखूँगा, ये दोनों का मल्टीपल तो वही आने वाला है ना 40m⁵, तो कैंसिल, ये प्लस है, प्लस का माइनस, सो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, ये आ गया 0, और हमारा ये हो गया रिमाइंडर का वैल्यू 0, और ये हमारा क्या हो गया क्वोशंट। ये ऐसा क्यों लिख रहा हूँ समझो, हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आगे थोड़ा सा हार्ड होएगा। देखो दिखा, अब होते जा रहा है ना हार्ड। अब इस क्वेश्चन को समझो, अब बोलोगे 5x³ - 3x² डिवाइड बाय x²। इसको डिवाइड कैसे कर सकता हूँ, कहना से डिनोमिनेटर सेपरेट कर दूँ, ये ऐसा 2 3 कैंसिल कुछ होगा नहीं यार। इसको या तो इसको डिवाइड करो, इसको करो, माइनस कुछ तो आएगा ना, ये एक तरीका है। और हम लोग ने जो अभी किया, अभी ये तरीका भी ट्राई करते हैं। देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x³ - 3x², और यहाँ पे क्या है x²। अब सोचो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए x³ चाहिए, तो इसको x² को किससे मल्टीप्लाई करूँ, कहना है से x से, तो क्या हो जाएगा x³, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे x³। और सोचिए यहाँ पे 1 है,
तो यहाँ पे क्या डालो तो 5 है, अरे 5 डाल दूंगा ना, तो क्या हो जाएगा 5x इंटू एक्स स्क्वायर 5x³। इसका साइन प्लस ही चाहिए ना, क्योंकि अभी साइन मुझे चेंज कर दूंगा, तो साइन चेंज कर दिया तो प्लस माइनस कैंसल, जाना गया। अभी देखो ये वाला जो सेकेंड टर्म है ये 0 हो गया, ये तो कुछ नहीं, तो ये सेकेंड वाले टर्म को कॉपी करो 3x², ठीक है। अब इसको सोचो किससे यहाँ पे मल्टीप्लाई करे ताकि ये आंसर आए, वेरी इजी, x² है तो यहाँ पे भी x² है, मतलब सोचने की बात ही नहीं, x² को तो हमें लेना ही नहीं है, वेरिएबल तो लेना ही नहीं है। अब कहना है सही यहाँ पे टर्म क्या आना चाहिए, अरे -3x² आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये माइनस का प्लस होगा। तो सोचो ये -3 कब आएगा, जब इसको, तो कहना है से -3 से x² को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं प्लस लिखता तो माइनस हो जाता, और माइनस माइनस कैंसिल नहीं होता, इसलिए -3 लिखा। तो -3 इंटू x² -3x², और ये माइनस का साइन किया प्लस, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, ये आ गया 0। तो 0 क्या आ गया तुम्हारा, इस बार भी रिमाइंडर आया, और ये वाला क्या आ गया, क्वेश्चन, समझा। अभी इसको जो मैंने बाजू में लिखा इससे भी हो सकता है, कैसे है देखो, डिवाइड करूँ 5x³ डिवाइड बाई x² माइनस 3x² डिवाइड बाई x², देखो ये पावर 2 गया तो बच्चा 1, तो यहाँ पे क्या हुआ 5x, और ये x² गया तो यहाँ पे बचा -3। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन कैसे लाना है, ये मैं अलग अल्टरनेट मेथड बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे दिमाग में लाना। अगर पहले ये अप्रोच समझो, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लगने वाला है आगे, और ये वाला भी साइड बाय साइड समझ के रखो। अगर ये दिमाग नहीं चला तो ये फटक से करके यहाँ पे लिख देना, पर ये स्टेप्स तुम्हें लिखना पड़ेगा, एक्चुअल में तुम्हें ऐसा ही सॉल्व करना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसको भी दोनों मेथड से। 8p³ माइनस 4p² डिवाइड कैसे करना है हमें, अरे 2p² से करना है, तो इसको भी डिनोमिनेटर सेपरेट करें। एक काम करते इसको बाद में करेंगे, पहले ये वाला दिमाग में ट्राई करते कि ये हमें पहला होता है क्या, क्योंकि ये तो आराम से हमें समझ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8p³ माइनस 4p², ये क्या हो जाएगा 2p² है। तो सोचो अभी p² है ना, p³ लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, कहना है p से, तो p² इंटू p³ हो जाएगा। अब ये 2 है, यहाँ पे 8 लाना तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, 4 से ना, तो यहाँ पे लिखो 4 2 ज़ा 8, देखो 8 p² इंटू p³ प्लस ही रखना है, हाँ क्योंकि प्लस ही रखूँगा, क्योंकि ये प्लस है तो इसका साइन चेंज करना रहता, तो ये हो गया कैंसल। तो क्या रखा, क्या बच्चा मेरा 4p², अरे बाबा -4p², इतने सारे बच्चा मेरा, ठीक है। तो देखो ये p² है, ये भी p² है, मतलब p² तो आएगा नहीं। अब ये देखो 2 है और 4, तो 4 कब आएगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, अरे 2 से, 2 2 ज़ा 4। अब रुको प्लस आएगा या माइनस, सोचो यहाँ पे क्या आना चाहिए -4p² आना चाहिए ना, क्योंकि माइनस आएगा तभी इसको साइन चेंज होगा, और प्लस माइनस कैंसिल होगा, और ये 0 आएगा। तो ये माइनस कब आएगा, जब मैं यहाँ पे टर्म माइनस लिखूंगा, देखो -2 इंटू 2 -4p², फिर साइन चेंज किया है, फिर रिमाइंडर क्या आया, इसका भी रिमाइंडर 0। अच्छी बात है, हमें रिमाइंडर सब 0 आगे आ रहे हैं अभी, समझा। इसी को यहाँ से समझो कैसे होगा, 8p³ डिवाइड बाय 2p² माइनस 4p² डिवाइड बाय 2p²। तो देखो 2 4 ज़ा p² 2 गया, तो यहाँ पे क्या बच्चा, अरे 4p माइनस 2 2 ज़ा p² कैंसल, तो यहाँ पे बचा 2, तो ये क्या गया तुम्हारा रिमाइंडर, और कुछ बच नहीं रहा, तो ये क्वेश्चन सॉरी ये क्वेश्चन और रिमाइंडर 0 आएगा, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 2y³ प्लस 4y² प्लस 3 को डिवाइड करना है 2y² से। तो देखो दोनों मेथड से, राइट। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे पहले लिख के रख लेता हूँ, पहले वो मेथड ट्राई करेंगे, फिर ये होगा, ये वाला भी अपन ट्राई करके देखेंगे कैसा होगा। 2y² से डिवाइड करना, चलो पहले ये मेथड ट्राई करते हैं। इसमें क्या होगा, कहना है राइट 2y³ प्लस 4y² प्लस 3, किसे डिवाइड करना है हमें, 2y² से डिवाइड करना है। तो देखो y² है, y³ कब आएगा, कहना है जब y से मल्टीप्लाई करूंगा तो y³ आ गया। अब ये 2 है तो ऑलरेडी 2 ही चाहिए ना, मतलब y ही चाहिए, मतलब ये 1 ही रहेगा। तो देखो ये हम लोग कहना है राइट 2y³ इसका मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, और प्लस ही चाहिए था क्योंकि प्लस है, साइन चेंज कर दिया माइनस, ये हो गया कैंसल। अब देखो एक टर्म पहले
कॉपी करो 4y²। अब सोचो यहाँ पे क्या है y², यहाँ पे भी y² है, तो यहाँ पे क्या लिखूँ, y² तो चाहिए नहीं, y के टर्म्स ही नहीं चेंज शॉर्ट। अब ये 2 है, 4 कब आएगा, कैन ऐसे +2 करूँगा तो क्या आ जाएगा, +2 इंटू 2y क्या हो जाएगा 4y²। तो यहाँ पे भी क्या लिखा 4y², प्लस में ही चाहिए था क्योंकि ये देखो ये प्लस था, ये भी प्लस है, साइन चेंज कर दिया माइनस, ये भी कैंसल, बच्चा मेरा क्या +3। अभी +3 हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ये वेरिएबल है, यहाँ पे ऐसा कोई भी टर्म नहीं आएगा जिससे सिर्फ +3 आएगा। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा रिमाइंडर, डर, समझा, अरे डबल लिखे आर, डर डर करके, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा क्वोशंट, समझा। ये देखो ये क्वोशंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, ये तुम्हारा डिवाइजर डिविडेंड। अभी इससे समझो, ये तो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि तुम्हें समझे, ठीक है, यही मेथड से सॉल्व करना है। अब एक काम करें, सबको डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा ये 2y³ डिवाइड बाई 2y², और ये क्या हो जाएगा 4y² डिवाइड बाई 2y², और ये क्या हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 2y²। तो देखो ये 2 तो गया, y² क्या, तो यहाँ पे बच्चा मेरा क्या, मेरा बच्चा, और बच्चा मेरा y प्लस ये y² तो y² गया, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो यहाँ पे बच्चा 2। अब देखो क्या ये 3 डिवाइड होगा 2y² से, नहीं, तो देखो ये आ गया तुम्हारा क्वेश्चन प्लस ये आ गया रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर यहाँ पे सीधा 3 लिखा और ये आ गया क्वेश्चन। देखा, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, पर ये समझो ये तुम्हारा आ गया है, यहाँ से मैच करो, ये तुम्हारा क्वेश्चन है और ये बाजू वाला तुम्हारा क्या है रिमाइंडर, समझा। दोनों मेथड से ये रखो, ये साइड बाय साइड चाहिए तो कैलकुलेशन करने का, ये टीचर को दिखाने का अच्छा है, टीचर तारोगे ये देख लो, मारोगे तो ये भी आवत रहे ना। चलो अभी क्या दिया क्वेश्चन, इसको डिवाइड करना है 7 से, तो वही वापस ट्राई करें। चलो क्या हो जाएगा, बाय द वे ये देखो ये क्या है, ये हमारा पूरा पॉलिनोमियल है, और ये क्या है, ये है मोनोमियल ना, एक ही टर्म है, समझा वो जो बता था कॉन्सेप्ट, उसका मतलब कोई पूछेगा नहीं, बट तुम्हें बेसिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि कोई पूछ लेना तुम्हारा कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए आराम से आंसर दे सकते हो। अरे पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, मानो के सब पता है, ऐसा आना चाहिए दाड़ो के, समझे के। चलो क्या हो गए, अच्छा चलो एक का हो गए बताओ, ए ससुरा का हो गए, अभी क्यूब है, 4 पावर चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करूँ, अरे x से मल्टीप्लाई करूँगा तभी होगा पावर 4, तो x³ इंटू x कितना हो गए, x का पावर 4। अभी सोचो 7 है ससुरा, 7 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 21 हो जाए। 21 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 21, क्या बोलते हैं 21, ठीक है, समझा ना। तो x³ इंटू x हो जाएगा, x का पावर 4, 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, अरे 3 से करोगे ना, तो 7 3 ज़ा 21, और x का क्यूब इंटू x का पावर 4, तो क्या हो जाएगा 20, अच्छा प्लस ही रखेंगे ना क्योंकि प्लस होगा तो साइन चेंज कर देंगे, 21 x का पावर 4, अरे तेरे को ही तो कैंसिल करने के लिए सब नाटक किए, तो ये तो प्लस है तो हो जाएगा माइनस, साइन चेंज, चल रहे निकल। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, एक कॉपी करो -14x²। अब देखो ये x का पावर क्यूब है, ये x का पावर 2 है, तो ऐसा कोई टर्म होगा क्या, सोचो, मान लो 1 भी होगा तो भी क्या होगा, पावर x का क्यूब ही हो जाएगा ना, 1 से मान लो यहाँ पे +1 भी लिया तो 7x³ आ जाएगा, तो ये x का पावर 2 है तो कैंसिल होगा क्या, नहीं। मतलब जब तुम्हारा डिवाइजर से पावर कम हो जाए तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसको भी क्या करता हूँ +7x कॉमन ये कॉपी कर लेता हूँ, तो ये इतने पे ही रुक जाएगा। ये क्या हो गया तुम्हारा रिमाइंडर, समझो। ये कब ऐसा समझेगा, जब डिवाइजर से इसका पावर कम हो जाएगा तो ये डिवाइड हो ही नहीं सकता। सोचो यहाँ पे और समझेंगे, समझा। तो इसका तुम्हारा ये क्या हो गया क्वोशंट, टंट अंट टंट। चलो ये क्या हो जाएगा 21x⁴ -14x² + 7x को डिवाइड किससे करना है हमें 7x³ से। देखो क्या हो जाएगा, सबको पावर दे दें, डिवाइड बाय 7x³, और ये क्या हो जाएगा -14x² डिवाइड बाय 7x³, और ये क्या हो जाएगा 7x डिवाइड बाय
7x³ समझो, यहाँ पे समझ रहे क्या? देखो ये x का 3 पावर गया, 7 1 जा 7 3 जा, तो 3 और x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x। देखो x का पावर 3 है और ये 2 है, तो ये कैंसिल हो सकता है क्या? नहीं। अभी ऐसा मत सोचना कि ये 2 पावर कैंसिल, ये 2 पावर कैंसिल, डिनोमिनेटर में 1 नहीं रे, इससे इसको डिवाइड करना है, उल्टा नहीं करना है, तो ये ऐसा ही रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर का टर्म लिख दो, ये आ गया, जो मतलब जो डिवाइड नहीं होता क्या होता है तुम्हारा, रिमाइंडर होता है। यहाँ पे समझा? ये देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी ये देखा था, ये डिवाइड नहीं हो रहा था तो वो तुम्हारा रिमाइंडर होता है। देखो जो टर्म डिवाइड नहीं होगा ये ऊपर वाला, वो क्या हो जाता है तुम्हारा रिमाइंडर। तो देखो ये 7x, ये टर्म क्या हो गया तुम्हारा रिमाइंडर, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन टंट। समझे क्या? समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? ए वापस ही है, चलो इसको भी कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए अपना, अब तो हमें समझ गया कैसे करना है। 2x², अब ये देखो ये लिखता हूँ 6x⁵ माइनस 4x⁴ प्लस 8x³ प्लस 2x²। x तुम्हारी x मान लो ना, सब चलेगा। अब सोचो x का पावर 2 है, x का पावर 5 कब आएगा? जब x का पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x का पावर 5 हो जाएगा। अब ये 2 है, अब ये 6 कब आएगा? कहने से 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो समझा ये टर्म कैसे आया? तो अब प्लस ही चाहिए ना, क्योंकि हाँ ये प्लस ही रहेगा तो ही तो माइनस हो जाएगा। तो देखो ये प्लस है, ये माइनस हो गया, चल रहे निकल निकल ना, इसको तो कट करने के लिए। चलो नेक्स्ट कॉपी करें, -4x⁴। अभी देखो x का पावर 4 है तो किससे मल्टीप्लाई करें? कहना से x का पावर 2 से ना, प्लस माइनस क्या आएगा देखते हैं। अब ये 4 है तो किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 4 आएगा? तो कहना से 2 से। आप सोचो यहाँ प्लस आएगा माइनस, मान लो यहाँ पे मैंने प्लस लिखा ना, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करके प्लस आएगा, तो प्लस का साइन क्या आ जाएगा माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, कैंसिल नहीं होगा। तो क्या करें, इसको माइनस लिखेंगे, समझा? तो क्या हो जाएगा -4x⁴, साइन चेंज कर दे, प्लस हो जाएगा। अब तो चल रहे, अभी देखो ये भी हो गया। अब क्या कॉपी करेंगे, 8x³। अब देखो ये x² है, अब ये x² को सोचो किससे मल्टीप्लाई करोगे तो x³ होगा, तो यहाँ से कहने से x से कर दे। अब ये 2 को 8 कैसे आएगा? अरे 4 से कर देते हैं, और साइन क्या है प्लस, तो यहाँ पे भी क्या चाहिए हमें प्लस ना, तो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा 2 4 जा 8 और x² इंटू x³ तो हो जाएगा 8x³। ये प्लस है, ये साइन हो गया माइनस, ये माइनस ये प्लस, जा रहे ये कॉपी कर लिया। अब नेक्स्ट टर्म कॉपी करो, ठीक है 2x²। अब सोचो ये 2x², ये भी 2x², तो कहने से कितने से मल्टीप्लाई करोगे? अरे +1 से, +1 इंटू 2x², तो ये जगह 2x², ये प्लस है, कहना से ये माइनस हो गया, चल रहे 0, तो 0 क्या आ गया तुम्हारा रिमाइंडर डर, और ये क्या आएगा तुम्हारा क्वोशंट टंट, राइट। अब एक और बात समझो, मैं अगर तुम्हें ये साइन का कंफ्यूजन हो रहा है ना कि क्या आएगा, तो एक तरीका बताता हूँ। जो साइन ये पहला वाला टर्म रहेगा ना, इसका भी वही साइन लाओ। क्यों? क्योंकि इसका साइन हम लोग बाद में चेंज कर देते हैं। ये देखो जो साइन यहाँ पे था इसका भी साइन वही लाया, इसका साइन बाद में चेंज कर दिया, टेंशन नहीं करता। ये देखो जो साइन था वही टर्म, इसका साइन भी लाना, चेंज कर दिया, जो था समझा। चलो अब ये तरीके से भी कर ले, चलो फटाफट कर लेते हैं। ये तो अभी समझेगा ना, 6x⁵ माइनस 4x⁴ प्लस 8x³ प्लस 2x² डिवाइड बाय व्हाट इज दिस, दिस इज 2x²। सो जस्ट डिवाइड दिस ना, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं ना, अंग्रेज लोग ऐसे बोलते रहेंगे रे, कैसे बोलते हैं, जस्ट डिवाइड दिस you will get the answer. Okay, we will divide this each and every term. So this is what will happen. Let's see. This is 2x². This is also 2x². Let's divide it. Let's see what happens. This is x². This is just 2 power will cancel. This is with power 3. 2 1s are 3s are. This is 3. This is x power 3. This is minus 2 power goes, left is 2, 2 1s are 2 bija, then this is 2, this is x का power 2,
chew. Hey, let you go to whatever you want to go. Hell well, this is 2 ones are 2 fours are. So this will be plus. This is 4. This is x. Yeah, just go. This is plus 1. Okay. So each and every term cancel. So this is your remainder. Sorry, this is your quotient. Tunt. What is remainder? If nothing is left, then the remainder will be 0. ना ऐसे सिखाता रहेगा ना इंग्लिश में. अपन अंग्रेज नहीं रहा, अपन चलो हिंदी में सीखते हैं ना. अपने भी गाउटी तरीका सही है. चलो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 5m³ से. किसको सोचो, किसको. हाँ, कुछ और मत सोचना. मैं बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ. तुम तो तुम्हारे दिमाग में मन में लड्डू फूट रहे होंगे ना. समझे के. अभी चलो m का पावर क्यूब, m का पावर 4 चाहिए तो कहने से m से मल्टीप्लाई करूँ तो m का पावर 4 जाएगा. अभी 5 है, 25 कैसे लाओ. 5 5 5 है 25. m का पावर क्यूब इंटू m का पावर 4. साइन क्या होना चाहिए, ये प्लस है ना, हमको भी ये आंसर वाला प्लस है ना, तो प्लस इंटू प्लस. आ गया रे, आ गया. m का पावर 4 कैंसिल करें, ये प्लस है माइनस कर दूँ. चल रहे गया. अब इसको क्या करें, -15m³. याद है ये वाला साइन सेम लाना है तो इंसर्ट माइनस लाना है. ए लो, पहले दिमाग में आ गया कि ये माइनस ही आएगा, कि ये प्लस माइनस माइनस ही आना है. साइन चेंज करेंगे. अब ये m का पावर क्यूब, टेंशन ही खत्म. 5 का पावर है 5 है, 15 कब आएगा. अरे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 5 3 = 15m³, -15m³. चल अब इसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस का प्लस. चलो तुम भी. अभी क्या बच्चा मेरा 10m. देखो ये पावर 3, जैसे ही पावर ये कम हुआ, देखो पावर 4 था डिवाइड किया, पावर 3 था डिवाइड किया, जैसे पावर कम हो गया वो डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी वापस कॉपी कर दिया. ये क्या हो गया तुम्हारा रिमाइंडर. ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्टिंग कर रहे हो ना, क्वेश्चन टंट ना, समझा मेरे को भी. तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5m-3. ये चलो अभी वापस करें, इससे भी तुम्हें समझेगा. 25m⁴ - 15m³. This is 20m. This is +8. डिवाइड कर रहे, किससे डिवाइड कर, 5m³ से कर रहे. क्या हो जाएगा, चल 25m का पावर 4, m का पावर 3 माइनस 15m³ डिवाइड बाई 5m³. ये क्या है, +10m डिवाइड बाई 5 का पावर m³ प्लस 8 डिवाइड बाई m का पावर क्यूब ना. डिनोमिनेटर सबको सेपरेट कर दिया. चल रहे 5 1 = 5 तू भी चल. 5 1 = 5 3 चल. ये तुम तो निकलो. तुम डिवाइड नहीं हो गए. ये क्या होगा 5 और यहाँ पे m बच्चा मेरा. अरे मेरा 5m बच्चा, बहुत ज़्यादा है ना. ठीक है, यहाँ पे क्या बच्चा, अरे -3. ये नहीं होगा ना. ये क्या हो गया मेरा, लिख देता हूँ. ये हो गया मेरा क्वेश्चन. हो गए मारे रिमाइंडर के बच्चे रे. 10m + 8 क्या है हमारे, ये मारे के तो रिमाइंडर हो गए. समझे के. ओके चलो. सो ये तुम्हारा एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन था. समझा. कोई भी डाउट आता है या फिर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ गया या फिर कुछ और एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तुम्हें इस लेक्चर या इस वीडियो में, तो मुझे तुम कमेंट बॉक्स में सजेशन लिख सकते हो. ठीक है, आई इम्प्रूव. ओके चलो, मैंने कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए बनाया हूँ. ये क्वेश्चंस को ट्राई करो सो दैट तुम्हारा दिमाग और खुलेगा. जैसे मैंने बताया हूँ वैसा ट्राई करो. और इसके आंसर्स का, इसका जो भी आंसर आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो. मैं तुम्हें आंसर राइट है या रॉन्ग है मैं तुम्हें बता दूंगा. ठीक है चलो. और अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर ठेंगा दिखाना. ठीक है, ऊपर वाला ठेंगा नहीं तो नीचे वाला ठेंगा, मतलब लाइक करो या फिर ख़राब लगा तो डिसलाइक करो. ओके. और ऐसे वीडियोस अगर फ्यूचर में देखने रहेंगे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब का बटन दबा दो ताकि घंटा टन 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 क्या करे बजे और तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाए. समझे. चलो
थैंक यू।